ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दीस्कन्दगणनाथसहितं श्रीकेदारनाथ प्रभु श्रीकेदाराञ्चलसंस्थितो सततं कुर्यात् सदा मङ्गलं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम नमः शिवाय नमः। आज हम भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये रुद्र संहिता युद्ध खंड के 5वां रुद्र खंड का 7वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा जी का शिव जी को सती से विवाह के लिए तैयारी करने को कहना है। तात जब आप प्रजापति दक्ष से मिलकर वापस कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुँचे तो फिर आपके तथा भगवान सदाशिव के मध्य किस प्रकार की वार्ता हुई तथा फिर शिव जी ने क्या किया, कुल हाल सविस्तार कहने की कृपा करें। नारद के ऐसे वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि है नारद, जब मैं शिव के सम्मुख उपस्थित हुआ तो भगवान शंकर विरहाग्नि में रत थे। शिवजी को सती से मिलने में संदेह था तथा मनुष्य के समान ही अधीर होकर मुझसे सती के बारे में पूछने लगे कि ब्रह्मा जी, प्रजापति दक्ष ने क्या निश्चय किया, मुझको उनसे शीघ्र ही परिचय कराओ। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर मैंने कहा कि है देवों के देव, आपका कार्य शीघ्र ही सिद्ध होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही मेरे पुत्र दक्ष ने आपको अपनी कन्या सती को देने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। दक्ष ने भी सती को आपको दी जाने की बात सुनकर अपने मन में प्रसन्न होकर कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा। जब शिवजी स्वयं ही मेरी कन्या को भरने की इच्छा कर रहे तो मुझको कोई बाधा नहीं है। भगवान शिव जी जब चाहें तभी कोई शुभ मुहूर्त देखकर मैं अपनी कन्या को भिक्षा के रूप में दे दूँगा। अतः है भक्त वत्सल, आप शुभ लग्न घड़ी मुहूर्त विचारक सती के साथ पानी ग्रहण के लिए तैयार होकर प्रजापति के यहाँ चलने के लिए तैयारी कर दो। इस प्रकार मेरे वचन को सुनकर भगवान शंकर हंसकर बोले कि मैं तुम्हारे तथा नारद जी के साथ दक्ष के घर पर चलूँगा। इस विशेष अवसर पर आप अपने मरीच आदि पुत्रों को बुला लीजिए। तब मैंने अपने मरीच आदि पुत्रों को स्मरण किया। वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी तत्परता से मेरे सम्मुख चलने के लिए तैयार होकर उपस्थित हो गए। शिव जी के स्मरण करते ही भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर आ गए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने अपनी इस यात्रा का श्री गणेश किया। मैं विष्णु तथा सभी देवता ऋषिगण मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार शिवजी की बारात की अत्यंत शोभा हुई। शिवगण तथा देवताओं ने उस समय बहुत बड़ा उत्सव किया। शिवजी की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, सर्प, चंद्रकला, व्याघ्र आदि सब शिवजी के आभूषण बनकर सुशोभित हो गए। फिर श्री सदाशिव अपने वाहन नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर चलने को उद्यत हुए अथवा तैयार हुए। हमारा ये सब समाज प्रजापति दक्ष के सामने जा पहुंचा। फिर दक्ष मुझसे बोला कि आप विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न कीजिए। मैंने कहा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर कार्य संपन्न करने लगा।
शुभ नक्षत्र में दक्ष ने अपनी कन्या सती का कन्यादान किया। शिवजी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। इस अवसर पर सभी देवता प्रसन्नचित हुए। दक्ष भी बहुत हर्ष को प्राप्त हुआ और मंगलाचार हुआ। मेरी आज्ञा से भगवान शंकर को सती के साथ अग्नि की 7 परिक्रमा के लिए मैंने उनसे कहा तथा हवन के लिए उन दोनों को सामने बैठा लिया। भगवान सदाशिव की माया के वशीभूत होकर तथा कामांध होकर मुझे विकार दृष्टि से सती का मुख देखने की लालसा हो गई। सती का मुख देखने के लिए उपाय सोचने लगा। तभी मैंने यज्ञ में गीली लकड़ी डालकर तथा घृत डाल दिया, जिससे वहाँ पर धुआं इकट्ठा होने लगा। जब अधिक धुआं हुआ तो मैंने उस बीच में सती का मुख उघाड़ कर देखा। सती के अपूर्व सौंदर्य को देखकर मेरा मन विचलित हो गया। उसी समय मेरा तेज गिर पड़ा तथा मैं उसको छुपाने की चेष्टा करने लगा, परंतु अंतर्यामी शिवजी से यह कृत्य छुप न सका तथा इस कुकृत्य को देखकर शिवजी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा, तू बहुत पापी है। तूने काम के वशीभूत होकर ऐसा कुकृत्य किया है। तू क्या समझ रहा था कि मैं तेरे इस कुकृत्य को न देख सकूँगा? अरे, मुझसे इस बृहत् संसार में कोई भी वस्तु छुपी नहीं है। मैं उसी प्रकार सारे संसार में व्याप्त हूँ। जिस तरह तिलों में तेल रहता है, तूने ये बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं तुझको दंड दूंगा। मैं तेरी हत्या करूंगा। शिव ने क्रोध के साथ ब्रह्मा को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया। ऐसा दृश्य को देखकर सभी देवता बड़े भयभीत हुए तथा भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु की स्तुति करके कहने लगे कि है दया देवादिदेव, क्रोध शांत कर मेरे कथन को सुनो। आप, मैं तथा ब्रह्मा कोई अलग नहीं है। हम सब आपका ही भिन्न रूप हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर क्रोध को न करके अपने इस भिन्न स्वरूप को नष्ट मत करो। आपकी माया के वशीभूत होकर ब्रह्मा ने यह कृत्य किया है, अतः जगदीश्वर यह क्षमा योग्य है। आप क्षमा दान दो। विष्णु ऐसा कहकर शिव स्तोत्र की स्तुति को करने लगे। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर तथा सभी देवता आदि तथा प्रजापति दक्ष द्वारा क्षमा की प्रार्थना करने पर अपना क्रोध भगवान शंकर ने शांत किया तथा मुझको मारने से छोड़ दिया। इसके बाद वहाँ पर सभी विवाह के कार्य मैंने ही संपन्न कराए तथा सभी अत्यंत प्रसन्न होकर मंगलाचार आदि रीति होने लगी। ओम वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं जबरदां वंदे शिवम शंकरम। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 8वां अध्याय में ब्रह्मा जी का सती का रूप देकर मोहित होने पर शिव जी का क्रोध तो उन्हें दंड देना, ये सुनेंगे। और ये काल भैरव अष्टक है। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रबिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्ड पाणिमादि कारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयम् भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्यचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्दनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे
धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम् श्रीमद्शङ्कराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकम् ॐ नारायणं नमः शिवशङ्करार्पणमस्तु ॐ नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् धन्यवाद।